Okay, as you can see, the question is written on the screen. The question says y is equals to a x plus root over of x square plus 1 to the power n plus b x minus root over of x square plus 1 to the power minus n, so that ये एक्सप्रेशन मैं बता दूं, हमारे पिछले क्लास में जब हम लोगों ने अपने डिफरेंशिएशन के बेसिक्स को डिस्कस किया था, तो जो उसका पार्ट 2 था उसमें मैंने आपको बोला था कि सो दैट टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा मिलेंगे, ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सिंपल मेरा जो तरीका होता है मैं वैसे इस्तेमाल करूंगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाल लूंगा, उसके बाद मैं अपने इस फॉर्मूला में पुट करके, इस फॉर्म में पुट करके कैलकुलेट करूंगा। आप चाहे तो बैक कैलकुलेशन करके भी कुछ कर सकते हैं, जिसमें से दोनों ही मेथड्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। एक मेथड जो मेरी मेथड है उससे मैं पूरी तरीके से बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके मन में सबसे पहला ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म देखने में बहुत बड़ा है। आंसर है, हमें कोई जरूरत नहीं है इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करने की। जो फॉर्म है उस पर सिंपल पेशेंस रख के डिफरेंशिएट करो, आपको आंसर की तरफ बढ़ जाओगे। तो फर्स्ट स्टेप होगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने पे y का होगा dy dx, सिंपली मैं उसे y1 लिखता हूं क्योंकि फॉर्म में भी y1 ही निकालना है। डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से होने वाला है a, और अब हमारे पास एक कांस्टेंट हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। इस पूरे फॉर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे जिसमें पावर में n है, तो चेन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज होगा। n सबसे पहले बाहर आएगा और डिफरेंशिएशन में ये जो पूरा फॉर्म है टू द पावर -1 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा x प्लस अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर n-1। आई होप आपको अब दिख रहा होगा कि जब आपने चेन डिफरेंशिएशन के फर्स्ट फॉर्मूला यानी पावर में कंप्लीट कर लिया, तो अब आपको इस पूरे फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, राइट। अब जब इसके अंदर प्रेजेंट के इस पूरे फॉर्म को आप डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले एक्स का डिफरेंशिएशन होगा जो आप लोगों को लाके देगा 1। तो मैं ब्रैकेट ओपन करके लिखूंगा 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करके मैं लिखूंगा 1 प्लस मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा। तो रूट ओवर का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है होता है 1/2 रूट एक्स। तो मैं न्यूमरेटर में 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके बाद में वहां पर कुछ और लिखना है। चलिए लिख देता हूँ 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसके बाद मुझे सबसे पहले करना होगा, रूट का डिफरेंशिएशन हो चुका है जो मैंने नीचे लिख दिया है। अब मुझे अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा इंटू 2x। पूरे फर्स्ट फॉर्म का डिफरेंशिएशन हो चुका है और इतना बड़ा फॉर्म आया है, तो बिल्कुल इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म हो चुका है, प्लस देकर हम b के साथ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है एकदम सेम वे में डिफरेंशिएशन होगा, बस बल्कि पहला चीज हो जाएगा सिर्फ -n। और जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने पहले किया था, x माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर -n-1। अब हम चेन डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे और ब्रैकेट के अंदर एंटर करेंगे, तो वो होगा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो ये हमारा फाइनल फॉर्म निकल के आया है जो कि सिर्फ फर्स्ट का फॉर्म है। अब इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं, मुझे जानना जरूरी है कि मेरे बच्चों को ये समझ में आया है नहीं। तो गौरव, इस डिफरेंशिएशन के किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पहले पूछ ले। नो सर। क्लियर हो गया है? हाँ। जी। अनुराग, कोई डाउट है कहीं पर डिफरेंशिएशन में? नहीं। नहीं है। रंजन, क्या यहाँ पर है अभी आप? ओके, आई थिंक रंजन यहाँ नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म। अब हम चाहें तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफिकेशन की यहाँ जरूरत है क्योंकि जो फॉर्म्स हमारे पास क्रिएट होके आए हैं, अगर इसे आप सिंप्लीफाई किए बिना कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे ताकि हम आगे की स्टेप की तरफ बढ़ पाए। सिंप्लीफिकेशन का पहला स्टेप होगा, मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पर कलर चेंज करके लिखूं ताकि आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिले कि क्या सिंप्लीफिकेशन मैं कर रहा हूँ। मैं रेड कलर से लिखता हूँ, रेड ही यूज करना पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्चुअली। तो मैं सबसे पहले 2 से इस 2 को कैंसिल करूंगा। क्लियर? इसके बाद मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1 करके इसे एलसीएम करूंगा और एलसीएम करके इसे सॉल्व करूंगा। वो सेम चीज मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर 2 रूट एक्स लिखना मैंने भूल गया, मैं 2 रूट एक्स लिखना चाहिए था, तो 2 कैंसिल को कर देगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी होने वाली है। और इसके बाद यहाँ पर भी बाई 1 लिख के मैं एलसीएम करूंगा और सॉल्व करूंगा। तो वो नेक्स्ट स्टेप मैं दोबारा अपने ब्लैक कलर के इंक से ही लिखना चाहूंगा। कंटिन्यू करता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से होने वाला है। मैं इसे सॉल्व करके लिख सकता हूँ Na। ये जो हमारे पास पूरा फॉर्म है इसे मैं न्यूमरेटर में रखूंगा, मतलब ये न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहा है और ये डिनोमिनेटर में सिर्फ इतना सा रहेगा। तो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ। ब्रैकेट के अंदर में है x प्लस अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर n-1। अब मैं इसका एलसीएम करूंगा, तो एलसीएम करने पर 1 और रूट ओवर का एलसीएम जब होगा तो वो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 से डिवाइड करने पर यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस जब आप इसे डिवाइड करोगे x। एलसीएम का ये बेसिक्स आपको पता है, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि इस तरह से बनेगा x स्क्वायर प्लस 1
प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर जो हमारा फॉर्म होके आएगा वो होगा अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल इसी तरह से हम सेकंड वाले में करेंगे, तो ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन करके माइनस एन बी देगा हमें, और न्यूमरेटर का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा एक्स माइनस अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 1, और यहां पर हमें देगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ओके, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि किसी ने कैमरा ऑन किया है, काइंडली अपने कैमरा को ऑफ कर दे, क्योंकि वीडियो कैमरा की वजह से मुझे स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो इट्स डन। तो ये होने वाला था माइनस एक्स, ये हमारा फाइनल फॉर्म हो गया। डिनोमिनेटर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हमें पेशेंस रख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके कैलकुलेशन के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इसके लिए भी फिर दोबारा एक बार रीडिंग का इस्तेमाल करना चाहूंगा ताकि आपको सही तरीके से समझा पाऊँ। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो फॉर्म है और ये जो फॉर्म है वो सेम है। डिफरेंस क्या है? इन दोनों फॉर्म्स का डिफरेंस ये है कि इसमें ये पहले ही है बाद में, लेकिन बीच में प्लस, और आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये और ये सेम हो जाएगा, जिस वजह से इसकी पावर 1 है, दोनों का पावर सेम होने की वजह से पावर होगा ऐड, तो ये 1 जाके यहाँ ऐड होगा, जब ऐड होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा पावर में पॉजिटिव एन। सेम थिंग यहाँ पर होने वाला है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, सबसे पहले बीच में माइनस है। देखिए ए माइनस भी है या बी माइनस है, कम्यूट नहीं करेगा, तो आपको यहाँ से माइनस कॉमन करना पड़ेगा। माइनस कॉमन करने पे ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, और चूंकि आपने माइनस कॉमन किया इसलिए ये टर्म हो जाएगा प्लस। अब एक और चीज बताऊं, ये अब देखिए ये इस फॉर्म मैच कर रहा है, तो इसका पावर 1 है, पिछले वाले की तरह प्लस 1 करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा पावर एन। तो ये जो सारी चीजें मैंने कैलकुलेशन की, उसके बाद कुछ इस तरह से हो गया, एन ए बचेगा, एक्स प्लस होगा, यहाँ पर ये हमारा प्लस ही था, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर एन होगा, डिवाइडेड रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन होगा, और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों फॉर्म बचे हमारे पास। इसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। मैं दोबारा एक बार ब्लैंकिंग के साथ अपना क्लास कंटिन्यू करूंगा। कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होने वाला है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और दोनों में एन है। याद रखिएगा मैं कुछ भी कैलकुलेशन वैसा नहीं करने वाला हूँ कॉमन। तो x प्लस ये ब्रैकेट होगा सिर्फ अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन बी एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास y1 का ये फाइनल फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, आई होप कि पेशेंस आप लोगों में होगा ही, लेकिन मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। अब हम लोगों को इसके बाद y2 कैलकुलेट करना है। y2 के कैलकुलेशन में इम्पेशेंट बिल्कुल भी मत होइए, कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा, करके हम अपना रिजल्ट निकाल के लिए लेके आ पाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल हैरान परेशान ना हो। इससे पहले कि मैं इसके पूरे कैलकुलेशन आपको समझाऊं, मैं आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म दिखाता हूं, जिससे आप लोगों को इस प्रश्न को करने में काफी हेल्प मिलेगी। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा। आपका y के फॉर्म में a के साथ b के साथ जो फॉर्म दिया हुआ था वो यहाँ अवेलेबल है, राइट? आपके पास एक्स्ट्रा दोनों जगह पर n है और डिनोमिनेटर में ये फॉर्म है। तो अगर आप दोनों में से ये चीज कॉमन करके निकालो, जो कि आप इजीली कर सकते हो, n डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जो फॉर्म आपके पास बच रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली नथिंग बट y है, राइट? तो आपको क्या मिल रहा है कि आप जिस फॉर्म को इतना बड़ा देख रहे थे, जिसके डिफरेंशिएशन से आप डर रहे थे, वो एक्चुअली एन वाई बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसी फॉर्म के साथ हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मुझे इस पार्ट की जरूरत है, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे जाने पर इसे मुझे दोबारा रीराइट करना पड़ेगा। यहाँ से लेकर मैं रीराइट करूंगा और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन y2 निकालने के लिए मैं इस y1 को यूज करूंगा। आई होप कि जो स्पेस हमारे पास यहाँ है, मैं यहाँ पर y2 निकाल सकता हूँ, तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। y1 हमारे पास क्या आया है, एन वाई डिवाइडेड बाई अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें निकालना है इम्प्लाइज y2, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या होगा फॉर्मूला, u बाई v फॉर्म में होगा, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंडर स्क्वायर रूट जो था हमारा वो हट गया। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे और इसे रख देंगे। तो जो हमारे पास है उसको हम लोगों ने रख दिया, और हम लोगों ने डिफरेंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिफरेंशिएट किया एन वाई को, तो आपको पता है ये हो जाएगा एन वाई 1। इसके बाद माइनस देंगे और एन वाई को रख देंगे और हम डिफरेंशिएट करेंगे
डिनोमिनेटर में रूट ओवर है तो ये हो जाएगा सबसे पहले 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के डिफरेंशिएशन के बाद 2x लाके देगा और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो पूरा y2 हो रहा है वो कुछ इस तरह से दिखने में हो रहा है, ny1 अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ny इंटू 2x बाई अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको दिख रहा है ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 कीजिए और एलसीएम करके इसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं सबसे पहले उसे एलसीएम करके सॉल्व करता हूं। इस वाले फॉर्म को मैं बाहर में 1/x स्क्वायर प्लस 1 करके लिख दे रहा हूं। एलसीएम करने पर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो रूट हो सर जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और ny1 होगा माइनस ny2x होगा, ny2x होगा। आई थिंक मुझे किसी ने आवाज दिया, गौरव का आवाज था शायद। गौरव, कोई डाउट है अभी? नो सर, हम नहीं बोले, अनुराग बोला। अनुराग, कोई डाउट है? सर 2x तो कट जाएगा ना ऊपर से, 2। ओके, यस 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 यस, फिर से मैंने डिफरेंशिएशन में गलती कर दी। ये 2 था, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? तो ये हो जाएगा ny(x). फिर अब देखिए, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को y2 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट और y1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके पूरे क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के केस में प्रेफर्ड होगा कि आप जो फॉर्म हमारा आया है उससे कंटिन्यू करें। तो हमारे y2 का जो फॉर्म आया है, हम इस पूरे फॉर्म को अपने नेक्स्ट पेज में लिखेंगे और फिर वहां से कंटिन्यू करेंगे। y2 का फॉर्म कुछ इस तरह से आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ny1 माइनस ny(x) डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड कि आप प्लीज इस फॉर्म को लिख लें सबसे पहले, ताकि मैं जब नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो मैं बैक करके इस पेज पे और नहीं आना चाहता हूं। आप मुझे सजेस्ट करें कि क्या क्या लिखना है y2 का फॉर्म, ताकि मैं रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन करूं। तो काइंडली सब लोग इस फॉर्म को जल्दी से लिख लें। y2 का फॉर्म आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ny1 माइनस ny(x) डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1। लिख लिया सब लोगों ने? गौरव लिख चुके हैं? यस सर। चलिए नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, आप मुझे वहां पर y2 लिखने में हेल्प कीजिएगा। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख रहे हैं y2 हमारे पास है कुछ इस तरह से। गौरव बोलिए, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ny1 माइनस ny(x) अंडर स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट में और इंटू इंटू में 1/x स्क्वायर 1/x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1। जो प्रूफ करना है वो फॉर्म हमें बताइए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेंथीएस्ट क्वेश्चन है, मैं इसे बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस n स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। ये है फॉर्म, राइट? तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम करेंगे ये जो टर्मिनोलॉजी हमारी, इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमें लाके देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा है? हमारे पास जो फॉर्म बच रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ny1 माइनस ny(x) डिवाइडेड बाय अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर हम थोड़े बहुत कैलकुलेशंस करने वाले हैं। सबसे पहले आप गौर कीजिए, ये जो फॉर्म हमारा आना चाहिए था वो यहाँ पर आ गया है, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस है। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन मैंने लिखने में गलती कर दी है। ये क्वेश्चन जो प्रूव होगा ये माइनस नहीं, ये प्लस में प्रूफ होगा, ठीक है? तो वो क्वेश्चन एक एरर था, उस एरर को मैंने दूर कर दिया। तो वो फॉर्म हमारे पास जो है वो आ चुका है, राइट? हमारे पास बचा हुआ है एक्स y1 लाना। आप यहाँ पर y1 फाइंड आउट कर पा रहे हो? ये देखिए y1 है, ठीक? उसके साथ क्या चाहिए? x चाहिए। आपको y1 का फॉर्म भी यहाँ पर चाहिए होगा, जो आपने y1 निकाला था पिछले पेज में। जो आपने y1 निकाला था, अगर आपको वो याद है तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। वो कुछ इस तरह से था ny बाई अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट? ये भी आपको हेल्प करेगा, इससे भी आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो थोड़ा देखिएगा कैलकुलेशन हम किस तरह से करने वाले हैं। अगर मैं कहूं कि y1 के साथ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो वैल्यू क्या निकलेगा? ny, राइट?
यहाँ पर यस सर, पहला फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई दिस, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये इसे कैंसिल कर देगा और आपके पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एन माइनस एन वाई एक्स। ठीक है, अब मैं आगे जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। इस फॉर्म को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद देखते हो तो एन वाई आएगा, तो ये क्या होगा, एन वाई से एन का मल्टीप्लीकेशन यानी एन स्क्वायर वाई। तो आप इसे देख के समझ रहे हो कि आपका ये फॉर्म आ चुका है। अब आपको क्या लाना है, ये फॉर्म लाना है एन वाई एक्स। इससे आप किस तरह से बैलेंस करोगे, ध्यान से देखो। एन वाई जो है, एन वाई जो हमारे पास है उसके साथ अगर आप उसकी वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकलेगी। क्या वो फॉर्म आपको ये फॉर्म लाके दे रही है? आपको क्या लाना बाकी है, सिर्फ ये फॉर्म लाना बाकी है ना, एक्स वाई वन। तो आपको यहाँ पर y1 को इंट्रोड्यूस करना है, y1 इंट्रोड्यूस करना है। तो चलिए y1 इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हम y1 के साथ क्या है, x है, तो हम इस x को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, ny को यूज करेंगे। आप ny यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये है ny। तो x को अगर आप बाहर रखोगे तो ny की वैल्यू क्या बैठा सकते हो, y1 अंडर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। ny की वैल्यू क्या कर यस सकते सर, हो, y1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। ओके, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी। ये देखिए, ये जो डिवाइड करेगा तो ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ भी आएगा, तो यहाँ पर एक और रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आने वाला था। और अगर आप देख पाओगे एन वाई बाई रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1, ये हमारा पूरा y1 है, तो यहाँ पर आपको इससे पुट करने की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ पुट होगा एन वाई, एक्स के बाद इस पूरे की जगह पर पुट होगा y1। तो हमारा रिजल्ट कैसा आ गया, एन स्क्वायर वाई माइनस एक्स y1। अब आपको दिख रहा होगा कि जो फॉर्म यहाँ प्लस माइनस में आना चाहिए था वो हमारा माइनस प्लस में आया है। वो सॉल्व किस तरह से होगा, क्योंकि आपको पता है अभी भी आप राइट हैंड साइड में हो, आपको लेफ्ट में आना है क्योंकि राइट तो इक्वल टू 0 करना है। तो आप इस तरह से लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 माइनस, इसे इधर लेके, अगर पहले इसे इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा एक्स y1, फिर इसे इधर लेके जाइए माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ? अब जाके हम लोगों ने प्रूव किया। प्रूव करने में बस एक गलती थी कि यहाँ पर हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया था वो माइनस में लिया था, वो प्लस में होना चाहिए था। प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हुई है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। बहुत लेंदी क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है और उसके बाद आप लोग आसानी से सीखेंगे। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेना चाहूंगा गौरव से। गौरव, पूरा मेथड क्लियर हुआ? यस सर, ओके, अनुराग कोई डाउट? नहीं सर। तो हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए।